हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। पिछली वीडियोस में मैंने ट्यूनिकेटेड टॉपिक्स पर जिक्र किया था, लेकिन उसमें से नॉन ट्यूनिकेटेड टॉपिक्स बचा था। उसमें थोड़ा सा है टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नॉन ट्यूनिकेटेड में मैंने बताया था कि आउटर कवरिंग एब्सेंट होती है, जिसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। वो है लिली का। देखेंगे कैसा फिगर है, बहुत ही सिंपल, आप समझ जाएंगे। ये है सरफेस से। तो जैसे ही देखें कि लिली का जो है नीचे में जो इसके स्टेम्स हैं वो कवरिंग उसके पास नहीं पाई जा रही है, तो सिंपल सा समझ गए कि कवर नहीं पाई जाएगी और उसमें एग्जांपल लिली होगी। आज का मेन टॉपिक जो है हम लोग का वो अलग है। देखिए, हम लोग का मेन टॉपिक है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज़ें सरफेस से ऊपर रहेंगी और कुछ चीज़ें नीचे रहेंगी, जिसमें से हम लोग को बताना है रनर, ऑफसेट, और तीसरा हम लोग का शकर, और चौथा रहेगा हम लोग का स्टोलन। रनर, ऑफसेट, शकर और स्टोलन हमको पढ़ना है इसमें। अब देखेंगे पहला हम लोग की टॉपिक जो हो जाएगी वो होगा हम लोग का रनर। दरअसल रनर होता क्या है, कैसे इसको हम जिक्र करें, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो रनर जो है वो एक छोटा सा देख लेंगे, ये सरफेस है, इसकी एक चीज़ें विशेषता जान लेंगे। ये टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल होता है यानी ये लैंड पर पाया जाएगा ये, और ये सरफेस है, सॉइल का सरफेस है, और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने स्टेम बना दिया। इस स्टेम के पास, जैसे कि स्टेम हम बता रहे हैं, इसके बीच वाले हिस्से से, जैसे एक ऊपर वाले सरफेस से ध्यान देंगे, ऊपर वाले सरफेस से जो है ये स्टेम का जो हिस्सा है वो होगा सॉइल सरफेस से ऊपर, और इसका स्टेम का नीचे वो अंडरग्राउंड स्टेम में होगा। सब एरिया लिखा है, इसका मतलब कि आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है। तो यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, ब्रांच निकलेगी ऐसे निकल रही है, और ये ब्रांच में नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं। ये नोड्स हुए, इनके बीच की जो कही जाती है उसको इंटरनोड्स कहेंगे। और जैसे ही इंटरनोड्स किसी सरफेस से टच होती है, एक नए स्टेम का फॉर्मेशन कर देती है। फिर ऐसे जाएगी आगे, और इसकी ब्रांचेस, इसके पास नोड्स इंटरनोड्स होंगी, और जिस सरफेस को टच करेगा एक और स्टेम का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये पूरे पैरेलल चलती है। क्या चलती है? पैरेलल चलती है। और इसके जस्ट नीचे जो होगी वो रूट का फॉर्मेशन करेगा, और ये स्टेम से फॉर्मेशन रूट का फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडवेंटिटियस रूट्स। और इसके जस्ट ऊपर में क्या होगी? इसकी लीफी सरफेस होंगी, इसकी लीव्स पाई जाएंगी। इसका मतलब हमने ये जाना कि ये, और ये इसकी जो एक और विशेषता है, ये पैरेलल होगी, ये यूनि डायरेक्शन होती है। यूनिट डायरेक्शन, इसका मतलब कि एक ही दिशा में चलती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, लेकिन वो ऑल ओवर पार्ट डायरेक्शन में नहीं जा सकती कि या तो इस साइड जाएगी या तो इस साइड जाएगी, ऐसे करके फैलेगी। टेरेस्ट्रियल होती है, पैरेलल होती है, यूनिट डायरेक्शन होती है। इसके नीचे एडवेंटियस रूट फॉर्मेशन होता है, ऊपर लीव्स फॉर्मेशन होता है, और नोड्स और इंटरनोड्स के जरिए एक एक स्टेम का फॉर्मेशन करता जाता है। इसमें एक सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल्स भी लेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग का होगा, जिसे हम जानते हैं दूब ग्रास। देखेंगे दूब ग्रास हम जानते हैं, हम सिंपल से हम लोग जानते हैं दूब ग्रास के बारे में। दूब ग्रास हो जाएगा। दूसरा हम लोग हो जाएगा ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस हम लोग का ये हो जाएगा। जैसा कि हमने रनर को समझ लिया है, अब हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी ऑफसेट। ऑफसेट को देखेंगे, ये एक बेसिक पॉइंट है, तो इसको समझेंगे। ये एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक होता है। ये एक्वेटिक है, तो ये वाटर का सरफेस है। वाटर का सरफेस है, इसमें छोटा सा स्टेम रहेगा। ये छोटे भी स्टेम में इसके बीच जो नोड्स हैं, इस नोड से ब्रांचेस एक निकलेगी। खास बात ये है कि जैसे हम लोग रनर में पढ़े थे कि वो यूनिट डायरेक्शन में या तो इधर साइड में या तो इस साइड में होगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें ऑल ओवर होता है, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड ऑल ओवर डायरेक्शंस में होगा। ये हम ऐसे लेके चल रहे हैं दो डायरेक्शन में ताकि समझाने के लिए।
तो इधर ब्रांचेस किया, इधर ब्रांचेस हुए, इस ब्रांचेस के एंडिंग पॉइंट पर इसके नोड्स मौजूद होते हैं। इसी नोड्स पर तो वहीं से एक स्टेम का फॉर्मेशन होगा, फिर एक यहाँ पर एक ब्रांच होगा, फिर इसके नोड से क्या होगा, फिर एक ब्रांचेस एक और स्टेम का फॉर्मेशन होगा, फिर एक ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, इसके नोड से क्या होगा, फिर एक छोटा सा स्टेम का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर एक और ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा। ऐसे करके ये ऑल ओवर इस डायरेक्शन में होता रहता है। और इसके नीचे वाली जो वाटर के सरफेस के नीचे जो हो गई एडवेंटियस रूट का फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा, ऊपर में लीव्स का फॉर्मेशन करेगा, ये लीव्स का फॉर्मेशन करेगा, ये लीव्स होगी। इसका मतलब कि ये वाटर में होता है, एक्वेटिक होता है, छोटे छोटे स्टेम्स के ज़रिए, नोड्स के ज़रिए एक छोटे स्टेम का फॉर्मेशन करते हुए ऑल ओवर डायरेक्शंस में क्या करता है, पूरे पानी पर फैल जाता है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ही स्वेलन होती है, थिक होती है, और उसके एंडिंग पॉइंट पर स्टेम होता है। इसके छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल में हम लोग का हो जाएगा पिस्टिया, एकाइकोर्निया, ये पहला हो जाएगा, दूसरा हम लोग का एकाइकोर्निया, एकॉर्निया। और हम लोग का ये ऑफसेट पढ़ लिए, तो हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हम लोग का शक्कर। अब ये शक्कर को देखेंगे कैसा होता है। जैसे हम शक्कर को बता रहे हैं तो ये टेरेस्ट्रियल होता है, ये टेरेस्ट्रियल होता है। ये सॉइल के सरफेस का हम दिखा रहे हैं, सॉइल के सरफेस में एक छोटा सा स्टेम है, छोटा सा स्टेम है। इसके छोटा सा स्टेम में हमने देखा था कि ऊपर वाले स्टेम से ये रनर कच गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नीचे में चलेगा। इसका मतलब कि ये सरफेस, सॉइल के सरफेस के नीचे में जो स्टेम भाग है वहाँ से यह नोड्स का फॉर्मेशन करके एक शक्कर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा, सॉइल के सरफेस से ऊपर पहुँचेगा, जैसे टच करेगा एक नया स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ के नोड से क्या करेगा, एक फिर आगे बढ़ेगा अंदर ही अंदर सॉइल के सरफेस के नीचे से, और फिर एक छोटा सा स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। इनके बीच में नोड्स इंटरनेट्स होती हैं, जैसे ये नोड्स सरफेस को टच करती हैं एक स्टेम का फॉर्मेशन कर देती हैं। इसमें भी नोड्स इंटरनोड्स हैं, जैसे सरफेस को टच करेगा एक नया स्टेम का फॉर्मेशन कर देगा। फिर गया आगे, यहाँ से फिर एक सरफेस को टच किया, एक स्टेम का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल ओवर ये क्या है, शक्कर ही बता रहा है। ये नीचे का चीज़ें भाग को शक्कर कहेंगे। जैसे कि इसमें कहते हैं हम लोग रनर, तो ये ऊपर वाले भाग को क्या था, इसमें देखेंगे इस साइड रनर में देखेंगे तो रनर में ये ऊपर वाले भाग को रनर कहा गया था। और इसमें जब ऑफसेट की बात करते हैं तो ऑफसेट में ये सरफेस जो वाटर के सरफेस पर जो ब्रांचेस गई हैं इनको क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। इसी तरह शक्कर में अंडरग्राउंड जो स्टेम्स की बेसिस पर होती हैं या सब एरियल बोलते हैं, तो एरियल जो सरफेस पर है, सरफेस के ऊपर है, उसको नहीं लेंगे। नीचे जो सरफेस के नीचे होगा वहाँ से नोड्स इंटू नोड्स का फॉर्मेशन करते हुए सरफेस से टच करके एक स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, उन्हीं को कहते हैं शक्कर। अब देखेंगे इसका थोड़ा सा एग्जांपल, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये यहाँ पर एक रूट का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम एडवेंटियस रूट कहेंगे, और ऊपर में लीव्स का फॉर्मेशन करेगा, लीव्स का फॉर्मेशन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल बहुत सिंपल है इसका, मिंट यानी पुदीना। इसका सिंपल अच्छा एग्जांपल है। इसमें और भी एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे बनाना आ सकता है, पाइनएप्पल आ सकता है, और ढेर सारे एग्जांपल आ सकते हैं इसमें। अब हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट होंगे और टॉपिक होगा हम लोग का स्टोलन। स्टोलन को ध्यान से देखेंगे। स्टोलन में जैसे कि हम सरफेस, ये भी टेरेस्ट्रियल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। और ये वाटर सॉइल का सरफेस है। जैसे सॉइल का सरफेस होगा एक छोटा सा स्टेम हम देखेंगे, छोटा सा स्टेम बना, इसके अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट से देखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम से ये नोड्स इंटू नोड्स का एक ब्रांचेस का फॉर्मेशन करके ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और एक टच करते साथ एक स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ ऊपर से एक फिर ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये यहाँ से टच करेगा और फिर एक स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर एक ब्रांचेस का फॉर्मेशन, स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे करते जिग जैग ऐसे चलता जाता है।
इसका मतलब कि ये नीचे से ऊपर जाएगा, फिर स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये ब्रांचेस आगे बढ़ेंगी, फिर टच सॉइल को करेगा, फिर एक स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सरफेस को टच करेगा, स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर एक स्टेम का, ऐसे ही करते चलता जाता है। इसका मतलब इसके बीच बीच में नोड्स इंटरनोड्स होते हैं, जैसे ऊपर नीचे सरफेस को टच करती हैं, एक एक स्टेम का फॉर्मेशन करते जाता है। और बाद में ये नीचे में रूट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एडवेंटियस रूट कहते हैं, और ऊपर में लीव्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम कहते हैं लीव्स, एरियल लीव्स। इसमें छोटा सिंपल एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल हम लोग का हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अच्छा एग्जांपल हो गया। एक बार समराइज कर लेते हैं। रनर में टेस्टियल्स होता है, ऐसे ऊपर की तरफ नोड्स इंटरनोड्स का फॉर्मेशन करते हुए स्टेम का फॉर्मेशन करेगा और आगे बढ़ता जाएगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में जाएगा। दो ग्रास हो जाएगा, जिसे हम साइनोडोम भी कहते हैं, साइनोडोम भी कहते हैं। और एक्जेलिस हो जाएगा। ऑफसेट में क्या हो जाएगा, ऑफसेट में एक्वेटिक होता है, लीव्स होगा और एक एक ब्रांचेस का फॉर्मेशन करेगा, फ्लैशी होती है, थिक होती है, और नीचे एडवेंटियस रूट का फॉर्मेशन लीव्स करेगा। पिस्टिया एकाइकोनिया, एकोनिया इसका एग्जांपल हो जाएगा। शक्कर में टेस्टियल होता है, इसमें एग्जांपल बनाना, पाइनएप्पल, मिंट हो जाएगा। और स्टोलन में टेस्टियल्स होता है, एग्जांपल में इसका स्ट्रॉबेरी है। ये ऐसे जिगजैग चलता है, इसके नीचे बीच में नोड्स इंटरनोड्स मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें। कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।